अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 7 जनरल साइंस चैप्टर 1 को टोटली डिस्कस कर लिया था, वो कंप्लीट हो गया था। तो आज के लेक्चर में हम उसकी एक्सरसाइज डील करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में सबसे पहले आ जाते हैं जी, 2 क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाउ डज अ प्लांट ऑब्टेन फूड एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द एवरी सेल ऑफ इट्स बॉडी। हमने पढ़ा था कि वो किस तरह ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं फूड को, और जो है वो ऑब्टेन कैसे कर रहे हैं और फिर इसको ट्रांसफ़र कैसे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहे हैं अदर पार्ट ऑफ द अदर सेल ऑफ इट्स बॉडी। क्या है, जो प्लांट्स हैं पहले तो वो ऑब्टेन करते हैं फूड विद द हेल्प ऑफ आउट ग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल प्लांट रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनकी मदद से प्लांट्स जो हैं वो उनकी जो आउट ग्रोथ होती है एपिडर्मल सेल की, वो क्या करती हैं, प्लांट फूड जो है वो ऑब्टेन करती हैं। विच अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट, जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल से अब्जॉर्ब करती हैं एंड ट्रांसपोर्ट करवा देती हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम सेल टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वस्कुलर बंडल एंड देयर फंक्शन इन प्लांट। वस्कुलर बंडल क्या होते हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं। तो वस्कुलर बंडल्स आर द सिस्टम ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो वो कह रहे हैं वस्कुलर बंडल जो है वो पौधों में पानी की तरसील जो है वो बंडल होते हैं, सिस्टम जाइलम और फ्लोएम होते हैं इनके अंदर, जो कि करवाते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर, पानी की तरसील करवाता है, यानी पानी को पहुंचाता है ऊपर पार्टली पार्ट्स तक, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और खुराक की को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए ये यूज़ होते हैं। ठीक है, ये वास्कुलर बंडल इन पर मुश्तमिल होते हैं, दोनों पर, जो कि ये 2 काम करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर कि एक्सरसाइज में MCQs आ जाते हैं। ठीक है, MCQs में देखेंगे हम, इसमें है पहला MCQs है वाटर एंड डिजोल्व साल्ट आर कंडक्टेड फ्रॉम रूट टू लीव्स बाय। कि पानी और जितने भी सॉल्ट्स हैं वो किसके ज़रिए कंडक्ट होते हैं, रूट से जड़ों और पत्तों तक कौन मुंतकिल करवाते हैं, वो होते हैं जाइलम। ठीक है, कौन करवाता है, जाइलम यहाँ पर कंडक्ट करवाता है। फिर द इंटरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन द रूट। कॉर्टेक्स यानी एक जड़ में जो कॉर्टेक्स होता है उसकी सबसे अंदरूनी तह कौन सी होती है, वो होती है एंडोडर्मिस। एंडो वर्ड बता रहा है कि मैं अंदर वाली तह हूँ। ठीक है, एपी मतलब ऊपर और एंडो मतलब अंदर वाली। ठीक है, What is required for photosynthesis addition into light। फोटोसेंसिस में लाइट के साथ कौन रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन एंड ऐश आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसेंसिस। ऑक्सीजन और क्या निकलते हैं, ग्लूकोज निकलते हैं एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, फिर उसके बाद द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपायरेशन। फिर है क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। क्लोरोफिल किन में प्रेजेंट होती है, मीजोफिल सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर है ये मीजोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर है मिनरल्स रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल इज। वो कौन सा मिनरल है जो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डेट इज मैग्नीशियम। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है अगले आगे चलते हैं, जिसमें है जी यहाँ पर फिर है नेक्स्ट 9 वाला MCQs द फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कौन सी फोर्स होती है, एडहेसिव फोर्स होती है जो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। ठीक है, फिर है जी यहाँ पर नेक्स्ट MCQs है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज विद द इंक्रीज इन। इसकी इंक्रीज से वो डिक्रीज होता है। हमने पढ़ा था कि 3 चीज़ें डायरेक्ट रिलेट कर रही थी, सिर्फ एक चीज़ थी जो इन्वर्स रिलेट थी, वो था ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ट्रांसपायरेशन का रेट कम हो जाएगा। ड्राई एयर में ट्रांसपायरेशन का रेट ज़्यादा होता है। फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट क्या होती है, वो इनिशियल रूट जो ग्रो होती हैं फ्रॉम रेडिकल। The initial root which grow from radical of the embryo is primary root, और इसको टैप रूट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर सेकेंडरी रूट क्या होती हैं, वो ब्रांचेस जो कि प्राइमरी रूट से निकलती हैं, उनको सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। फिर क्या है कि फंक्शन ऑफ सेकेंडरी रूट, रूट कैप का फंक्शन क्या है,
रूट कैप का फंक्शन है कि ये प्रोटेक्ट करता है न्यूली बोर्न सॉफ्ट सेल को फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड, ठीक है, डैमेज होने से बचाता है, एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस से बचाता है। इट इनेबल रूट टिप टू ग्रो सॉइल थ्रू सॉइल, ये सॉइल के जरिए रूट टिप को ग्रो करने में मदद देता है। फिर है जी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखनी है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट जो है वो मिलकर फूड यानी ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन की इससे ऑपोजिट चली जाती है कि ऑपोजिट में क्या आ जाता है कि जो है वो रिवर्स में चला जाता है ना, कि फिर हमारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मिलकर, ठीक है। फिर है अगला है डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है रूट एंड शूट सिस्टम क्या है। जो रूट आर द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर्मिंग अ सिस्टम, ये सिस्टम बनाते हैं स्पेशलाइज्ड फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर के अब्जॉर्प्शन और मिनरल की सॉइल से, उनको हम कहते हैं रूट सिस्टम। और द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, जो एरियल पार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं सच एज स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गई, लीव्स हो गई, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गई, ठीक है। और ये स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शन एंड मेक द शूट सिस्टम, इनको हम शूट सिस्टम कहते हैं। फिर है जी जाइलम और फ्लोएम क्या होता है। जाइलम और फ्लोएम इसमें आता है कि कंडक्ट, हमने पढ़ा था ना वास्कुलर बंडल में आते हैं, ये कंडक्शन करवाते हैं, ठीक है। जाइलम कंडक्ट करवाता है वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब फ्रॉम रूट, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करवाता है। उसके बाद फ्लोएम जो है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है लीव्स टू रूट्स और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट तक, ठीक है। फिर उसके बाद आती है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया वेयर दे आर मेड टू द एरिया वेयर दे आर लेस, जहाँ पर वो ज़्यादा है या जहाँ पर वो बन रहे हैं वहाँ से वहाँ तक जाती हैं जहाँ वो कम है। और इसी तरह अगर ऑस्मोसिस की बात करें, ये डिफ्यूजन होती है मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। फिर है जी एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अपर लेयर को बोला था हमने और एंडोडर्मिस इनर लेयर को बोला था। एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द थिन वॉल्ड सेल हैविंग यूनिसेलुलर आउटग्रोथ, इनको हम रूट हेयर बोलते हैं। एपिडर्मिस प्रोवाइड करती थी प्रोटेक्शन एंड हेल्प करती थी इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। फिर एंडोडर्मिस था, ये इनर मोस्ट लेयर थी कॉर्टेक्स की, विच कंसिस्ट ऑफ बैरल शेप्ड सेल, जिनको हम एंडोडर्मिस बोलते थे। ये रेगुलेट करवा रही थी मूवमेंट ऑफ वाटर एंड हार्मोन्स etc into and out of the vascular system, ठीक है। फिर है ट्रांसपायरेशन एंड एवेपोरेशन, ठीक है। ट्रांसपायरेशन और एवेपोरेशन क्या है। ट्रांसपायरेशन द लॉस ऑफ वाटर है फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। और एवेपोरेशन क्या है, ये प्रोसेस है बाय विच एयर वाटर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड टू गैशियस स्टेट, जिसमें वाटर गैशियस स्टेट में लिक्विड से गैशियस स्टेट में जाते हैं, उनको हम एवेपोरेशन बोलते हैं। एवेपोरेशन को एक सिंपल सी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि अगर आप पानी को बॉईल करो तो वो एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। फिर है कैपिलरी एक्शन और ट्रांसपायरेशनल पुल। कैपिलरी एक्शन होती है वेरी नैरो ग्लास ट्यूब्स होती हैं, जिनको हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। वाटर जो है वो इन्हीं कैपिलरी ट्यूब की मदद से ऊपर जाता है, ठीक है। और जो ट्रांसपायरेशन पुल होता है ये डिवेल्प करवाता है सक्शन फोर्स को जाइलम बंडल्स के अंदर, जो कि कॉज करवाती हैं वाटर राइज अप। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कीप मेसोफिल सेल मॉइस्ट एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद कुछ डिस्क्राइब्ड क्वेश्चन है जिनमें आ जाता है फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। ये तीनों की तीनों हमने बहुत डिटेल में ऊपर डिस्कस किए थे कि जो फोटोसिंथेसिस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। और रिस्पायरेशन इसके ऑपोजिट था कि फूड और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और केमिकल एनर्जी बना रहे। और ट्रांसपायरेशन लॉस्ट ऑफ वाटर था एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से, ठीक है। फिर नीचे कुछ डायग्राम्स हैं जिनको हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। सो अभी इधर देख लेते हैं कि क्या है। ये हमारे पास एक डायग्राम है, इनमें हमने ऊपर पढ़ लिया हुआ था चैप्टर के अंदर कि ये पेरिसाइकिल क्या होते हैं, पिथ क्या होती हैं, ठीक है, फ्लोएम क्या होती हैं। तो यहाँ तक था हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज का लेक्चर। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।